अली अमीन भागे हुए हैं। केपी हाउस आमद और फरार की वीडियो मौजूद है। वो किसी इदारे पुलिस की हिरासत में नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे या नहीं ये भी मालूम नहीं। इस्लामाबाद में हुए तो ढूंढ निकालेंगे। शहर की नाकाबंदी कर रखी है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बावर कराया कि जो शहीद कांस्टेबल के कत्ल में मुलव्वस है वो बचेगा नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा हाउस आमद और रवानगी की वीडियो भी सामने आ गई। अली अमीन काले कपड़ों में केपी हाउस पहुंचे, लिबास तब्दील किया और पुलिस एहलकारों के साथ रवाना हो गए। जराए का दावा, भाई फैसल अमीन की ऑडियो कॉल भी सामने आ गई। वीडियो अली अमीन की नहीं मेरी है। सूबाई वजीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पख्तून यार का दावा, कहा कि उनकी वीडियो को अली अमीन गंडापुर से मंसूब किया जा रहा है। पीटीआई का एक ही एजेंडा है मुल्क दुश्मनी, और एक ड्रामा रचाया जा रहा है सूबाई असम्बली का इजलास बुलाकर। अगर उनको कहीं गिरफ्तार किया है तो मुझे बताएं कि इतने कैमरे से सारी चीज़ें मीडिया पे नज़र आ रही थी, मोबाइल से भी कैमरे से भी। अगर उनको गिरफ्तार किया तो उनको क्लिप तो दिखा दे कि उनको गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कल से खुद साख्ता और पोशी इख्तियार की हुई है, मज़े लूट रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। सुना है कि गाड़ी की डिग्गी में गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि सारे पख्तूनख्वा की नाक कटवाई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर की खुद साख्ता आरोपोशी का दावा कर दिया। कहा अली अमीन गाड़ी की डिग्गी में छुपकर फरार हुए, नाक कटवा दी। तहरीक इंसाफ पर असेंबली इजलास का ड्रामा रचाने और विकेट के दोनों जानिब खेलने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। दावा किया ये लोग चाहते ही नहीं कि बानी पीटीआई जेल से रिहा हों। तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार किया गया हो। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पॉलिटिकल कमेटी ने मामले पर एहतजाज किया। फौरी रिहाई और अली अमीन गंडापुर को सामने लाने का मुतालबा। कहा गवर्नर राज की फिक्र नहीं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने दावा किया कि वज़ीर आला केपी को जबरदस्ती हिरासत में लिया गया। केपी हाउस में तोड़ फोड़ के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी मुतहरिक। वज़ीर आला की गुमशुदगी अदालत में चैलेंज करने का फैसला। एडवोकेट जनरल केपी शाह फैसल पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। सियासी मुखालिफिन को पिनपती मईशत हजम नहीं हो रही, रखना डालना चाहते हैं। इस्लामाबाद में अमन व अमान कायम रखने पर वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला के मौतरफ। मुलाकात में मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म को सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस की भी सत्ताइश। शहबाज शरीफ का कहना था कि पुलिस और रेंजर्स के दस्तों ने अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में कुलीदी किरदार अदा किया है। 878 शरपसंद गिरफ्तार किए, उनमें अली अमीन गंडापुर शामिल नहीं। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिरफ्तार शुदगान में 120 अफगानी और केपी पुलिस के एहलकार भी शामिल। शहीद जवान के कातलों की फौरी गिरफ्तारी का अज़म। अहले खाना को इंसाफ फराहम किया जाएगा। आईजी इस्लामाबाद का दो टोक पैगाम। कहा इस्लामाबाद पर चढ़ाई का प्रोग्राम था, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लीड कर रहे थे। ये एहतजाज नहीं हमला था। 31 मोटरसाइकिल्स और 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। शरपसंदों के खिलाफ 8 थानों में 12 मुकदमात भी दर्ज हैं। इस्लामाबाद में जत्थे के हमले में शहीद एहलकार हमीद शाह की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी, आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब और एहलकारों की शिरकत। वज़ीर दाखिला और गवर्नर ने शहीद की जस्ते खाकी पर फूल रखे। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद एहलकार हमीद शाह एबटाबाद के रिहायशी थे। वज़ीर दाखिला का शहीद के खानदान के लिए शोहदा पैकेज के साथ बेटे को पुलिस में नौकरी देने का ऐलान। पीटीआई ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। वज़ीर आज़म का एहतजाज के दौरान तशद्दुद से कांस्टेबल की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शहीद कांस्टेबल के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा कि तहरीक इंतशार को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि एक टोला तरक्की का सफ़र सबूताज करना चाहता है। लाशें गिराने की साजिश नाकाम हुई।
سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ کبھی کسی وزیر اعلیٰ نے وفاق پر لشکر کشی نہیں کی، کیا ایسا کرنے والوں کو سیاسی جماعت کہا جا سکتا ہے؟ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ کانسٹیبل کی شہادت اور 9 مئی کا مجرم ایک ہی ہے۔ کل کا دن 9 مئی 2 تھا۔ عظمہ بخاری نے بھی طنز کے تیر برسا دیے، کہا کہ انقلاب کے لیے نکلنے والے جوتیاں بھی چھوڑ کر بھاگے ہیں، ایک اور بغاوت ناکام ہو گئی۔ اور تشدد احتجاج میں بلوائیوں کی فوٹیجز منظر عام پر آ گئیں۔ گرفتار بلوائیوں سے بڑی تعداد میں آنسو گیس کے شیل، ماسک، گلیلیں اور پتھر برآمد ہوئے۔ خیبر پختونخوا کی 6 ایمبولینسز، 1 واٹر ٹینکر اور 12 فائر ٹینڈرز بھی قبضے میں لیے گئے۔ پر تشدد احتجاج کے دوران ایک اہلکار شہید، 70 سے زائد زخمی ہوئے۔ سرکاری املاک کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا۔ پرتشدد احتجاج پر قانونی کارروائی، بانی پی جائے سمیت 250 سے 300 کارکنان کے خلاف مقدمات۔ علیمہ خان، عثمہ خان، عامر مغل اور علی امین گنڈاپور بھی نامزد۔ درج مقدمہ سامنے آ گیا، دہشت گردی اور دیگر سخت ترین دفعات شامل۔ بانی پی جائے کی بہنوں کی تھانہ کوسار کے مقدمے میں پیشی۔ علیمہ خان اور عثمہ خان کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت نے 9 خواتین سمیت 102 پی جی آئی ورکرز کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزمان کو کل انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ اسد قیصر کے بھائی عدنان خان کا بھی 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ مصنوعی قیادت کے نتائج کبھی اچھے نہیں نکلے۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا وزیر اعلیٰ کے پی پچھلی بار بھی لاپتہ ہوئے تھے، جلد پتہ چل جائے گا کہ کہاں ہیں۔ تحریک انصاف پر آگے بڑھتے پاکستان کو پیچھے لانے کا الزام بھی لگا دیا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے بانی پی ٹی آئی کو انا پسند آدمی قرار دے دیا، بولے کہ ملک کو تباہی کے دھانے پر پہنچانے کا ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہے۔ اس شخص کی ہوس صرف اقتدار ہے، ان کے غلط معاہدوں کا خمیازہ آج موجودہ حکومت بھگت رہی ہے۔ اسلام آباد احتجاج کے دوران خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کا استعمال، وزارت داخلہ نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ رفعت مختار سربراہ مقرر، کمیٹی 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ سرکاری وسائل کے استعمال کا حکم دینے والوں کا تعین کیا جائے گا، ناجائز حکم ماننے والوں کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ معاملے پر چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے سیکرٹری ریلیف سے تفصیلات طلب کر لیں۔ ریسکیو اہلکاروں اور گاڑیوں کی تفصیلات جمع کرنے کی ہدایت۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں زندگی معمول پر آ گئی، موبائل فون سروس اور راستے کھل گئے۔ فیض آباد سمیت تمام راستے بحال، موٹر ویز پر بھی ٹریفک رواں دواں، مختلف مقامات پر پولیس اور ایف سی کے جوان سیکیورٹی کے لیے موجود۔ لاہور کے بھی تمام داخلی اور خارجی راستوں پر ٹریفک بحال، معمولات زندگی رواں دواں۔ وفاقی حکومت نے پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی عائد کر دی۔ وزارت داخلہ نے پی ٹی ایم پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پی ٹی ایم ملک میں امن و سیکیورٹی کے لیے خطرہ اور ملک دشمن بیانیہ اور انارکی پھیلانے میں ملوث ہے۔ اسحاق ڈار کی سربراہی میں حکومتی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، سربراہ جے یو اے کو کل فلسطین کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ وفد میں خواجہ سعد رفیق، نیر بخاری، نوید قمر، شہری رحمان شامل تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ کل فلسطین اور غزہ سے متعلق اے پی سی ہوگی، صدر مملکت اور وزیر اعظم میزبانی کریں گے۔ مولانا کو دعوت دینے آئے تھے، مولانا اجلاس میں تشریف لائیں گے۔ یوم یکجہتی غزہ اور اے پی سی سے متعلق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ کمیٹی بھی قائم، نون لیگ کی طرف سے اسحاق ڈار اور خواجہ سعد رفیق شامل، پیپلز پارٹی کے نیر بخاری اور شہری رحمان کمیٹی کا حصہ۔ کمیٹی سیاسی جماعتوں کو اے پی سی میں شرکت کی دعوت دے گی۔ صدر آصف علی زرداری کی فیصل آباد میں شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی کی رہائش گاہ پر آمد، شہید کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت۔ صدر مملکت نے لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شہید کے لیے فاتح خوانی، بلندی درجات کی دعا کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور جنہیں ڈھونڈا جا رہا تھا اور وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ وہ کے پی ہاؤس سے روانہ ہوئے ہیں،
तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे थे कि वो गैर मामूली तौर पर गायब हुए हैं, और अब ये मंजर हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि केपी असेंबली में वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर हैं, और यहाँ पर वो अपने रहनुमाओं का, अपने कारकुनान का, जो कि उनकी पार्टी का हिस्सा हैं, असेंबली के मेंबर हैं, हाथ लहरा कर उन्हें जवाब दे रहे हैं, जबकि बगलगीर भी हो रहे हैं, मुसाफा भी किया जा रहा है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को गैर मामूली तौर पर गायब किया गया था, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का। वज़ीर दाखिला ने एक CCTV फुटेज बतौर सबूत दिखाई और ये कहा है कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर गुज़श्ता रोज़ ही केपी हाउस से रवाना हुए थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो केपी असेंबली में पहुंच चुके हैं और अपने रहनुमाओं, अपने करीबी दोस्तों को हाथ लहरा कर जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है, क्योंकि एक ये मुअम्मा बन चुका था, अली अमीन गंडापुर क्या वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद हैं या सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में मौजूद हैं, कहाँ पर मौजूद हैं, ये एक सवालिया निशान बन चुका था। लेकिन जो विजुअल देख रहे हैं उसमें वो सवाल अब हल हो चुका है, उसका जवाब भी मिल चुका है कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त केपी असेंबली में मौजूद हैं और वहां पर अरकान असेंबली से वो हाथ लहराते हुए, बगलगीर होते हुए, मुसाफा करते हुए जवाब दे रहे हैं, उनसे कलाम कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। क्योंकि कल का मामला कुछ और नजर आ रहा था, शहर इक्तदार में जो सूरत हाल थी वो भी हमारे सामने थी, पुलिस की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, कारकुनान की जानिब से एक हालात कुछ तब्दील नजर आ रहे थे। आरिफ खान हमारे नुमाइंदा पेशावर में मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। आरिफ, अली अमीन गंडापुर यहाँ पहुंचे कैसे? जी बिल्कुल, असेंबली इजलास शुरू था और इस दौरान जो है स्पीकर की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी थे और अचानक इजलास शुरू था। इस दौरान अचानक जो है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो है वो ईवान में दाखिल हो गए हैं और ईवान में एक शोर शुरू हो गया है, नाराबाजी शुरू हो गई है। अब जो आज जो था खुसूसी इजलास बुलाया गया था और कई घंटे से इसी बहस पर जो है वो इजलास जारी था कि वज़ीर आला जो है वो गए कहाँ है, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। और इस दौरान स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए थे वज़ीर आला के और लापता जो अरकान असेंबली है। ताहम इजलास जारी था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो अचानक जो है ईवान में पहुंच गए हैं और ईवान में जो है तो कारकुनान की जानिब से शदीद जो है वो नाराबाजी भी की जा रही है। काफी जो है वो जोश व खरोश दिखाई दे रहा है। वज़ीर आला सब अरकान असेंबली से जो है वो मिले हैं और अभी जो है वज़ीर आला ईवान में इजहार ख्याल कर रहे हैं, उनकी जानिब से तकरीर की जा रही है और काफी जो है वो शोर लगा हुआ है ईवान में। अच्छा आरिफ खान, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि कितने घंटे गुजर चुके हैं जब अली अमीन गंडापुर रूपोश हो चुके थे और अभी इजलास को कितनी देर हो चुकी है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो है वज़ीर आला की जानिब से जो काफिला था वो इस्लामाबाद पहुंचा था। उसके बाद वज़ीर आला डी चौक से जो थे खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद चले गए थे। ताहम उसी टाइम से तकरीबन 4 से 5 बजे का टाइम तक गुज़िश्ता रोज से वज़ीर आला को तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे कि वो रूपोश थे और उनका कुछ पता नहीं चल रहा था और न ही उनसे किसी किस्म का रास्ता हो रहा था। ताहम गुज़िश्ता रात ही स्पीकर की जानिब से इजलास बुलाया गया था और आज जो है वो इजलास 2 बजे का टाइम दिया गया था। ताहम इजलास 7 बजे जो है वो शुरू हुआ और इजलास शुरू ही था, अरकान असेंबली की जानिब से इज़हार ख्याल किया जा रहा था और इसी दौरान स्पीकर की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर भी जो है वो जारी किए गए वज़ीर आला के और दीगर जो अरकान असेंबली थे उनके जारी किए गए थे प्रोडक्शन ऑर्डर। ताहम इजलास शुरू ही था कि अब से कुछ मिनट पहले जो है वज़ीर आला असेंबली में जो है वो पहुंच गए, ईवान में पहुंच गए। ईवान में काफी जोशो खरोश था, जो अरकान असेंबली थे वो भी काफी खुश दिखाई दे रहे थे, उनकी जानिब से भी शदीद नाराबाजी की जा रही थी और वज़ीर आला जो है ईवान में फर्दम तमाम अरकान असेंबली से जो है वो मिले। गुज़िश्ता 24 घंटों से वज़ीर आला जो थे वो लापता था, उनका कुछ पता नहीं लग रहा था, लेकिन अब अचानक से जो है वो वज़ीर आला ईवान पहुंच गए हैं और वज़ीर आला की जानिब से जो है वो ईवान में खिताब किया जा रहा है। जी अच्छा आरिफ, जैसा कि हम जानते हैं कि वज़ीर आला केपी गैर मामूली तौर पर रूपोश थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते थे कि इसमें कुछ अनासर के मुलव्वस होने की निशानदही हम कर सकते हैं। क्या उन रहनुमाओं को मालूम था कि अली अमीन गंडापुर आज असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे, जो अभी तक ये इजलास तबालत का शिकार था? जी, जब से इजलास शुरू हुआ था और जब से बहस की जा रही थी, ताहम इस दौरान किसी भी अरकान असेंबली से, मिनिस्टर से ये बात सामने नहीं आई थी। जबकि इजलास के दौरान स्पीकर ने जो है वो एडवोकेट जनरल से राय तलब की और उनको बताया कि आप बताएं कि वज़ीर आला और दीगर जो अरकान असेंबली है उनकी रिहाई के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, जिस पर एडवोकेट जनरल ने बाकायदा ईवान में स्पीकर को बताया कि जी बिल्कुल इस सूरत हाल में जो है वज़ीर आला के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं।